हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी मैथ का 4th चैप्टर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इससे पहले हम चैप्टर 1st, 2nd और 3rd अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन हमने बढ़िया से कंप्लीट किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने उन चैप्टर्स की तैयारी नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छे से सभी चैप्टर्स की तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना 4th चैप्टर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, हमारे समीकरण का नाम, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम द्विघात समीकरण है। तो जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, सबसे क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे 1st, 2nd, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन भी लिखूंगी और आंसर भी लिखूंगी, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत और घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि जो द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण का जो स्वरूप होता है या जो किस प्रकार की समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे, वो होती है, देखो, इस प्रकार की। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। यदि ये वाला फॉर्मेट आपको मिलता है तो इस प्रकार की जो समीकरण है, यानी कि चर की घात कितनी होनी चाहिए, 2। यदि चर की घात आपको 2 मिलती है तो वो द्विघात समीकरण होती है। तो हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 1 की होल स्क्वायर, x प्लस 1 की होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, सॉल्व। तो देखिए, सबसे पहले ये जो है ये बन रहा है a प्लस बी की होल स्क्वायर। इसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए। a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से मैं तीनों एक बार फॉर्मूले लिखती हूँ। a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको किस प्रकार से लिखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूले भी आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि इनका यूज करके ही हम इनको हल कर पाएंगे। इनको हल करेंगे, सरल करेंगे, तभी हमारे पास द्विघात समीकरण का प्रारूप आएगा। तो देखो, a की जगह x और b की जगह 1, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 अपनी तरफ से, a की जगह क्या है x, ये गुणा में आएंगे, b की जगह क्या है 1 प्लस 1 की स्क्वायर, ये कर दिया हमने, बराबर 2 का अंदर ब्रैकेट के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x, 2 का x के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 तिया 6। तो ये हमारे पास बन गया, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6, बराबर के बराबर में क्या रह गया, 0। तो देखो, एक्स स्क्वायर जैसा कोई और पद नहीं है हमारे पास, नहीं है ना। तो एक्स स्क्वायर ना तो किसी के साथ जुड़ रहा है ना घट रहा है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 2x, 2x में से 2x गए तो 0 बचा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 0x, और प्लस का 1 और प्लस का 6 कितने हो गए, प्लस का 7 बराबर 0। यह जो समीकरण है, यह समीकरण किस प्रकार की है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार की है, के प्रकार की है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। इस प्रकार से अपने को सॉल्व करना है। आई होप पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन से आप नोट डाउन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x
एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। इसको अब हम हल करेंगे, ठीक है। ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 का अंदर ब्रैकेट के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 6, माइनस का माइनस से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x, ठीक है। अब इसको पक्षांतरण करेंगे हम, इसका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6 और प्लस का 2x इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 2x बराबर 0। तो देखो एक्स स्क्वायर, अब ये एक्स वाले दो पद हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ेंगे तो यह जगह माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन निशान हमेशा माइनस का आएगा, ठीक है। प्लस में क्या हो गया 6 बराबर 0। तो इसमें भी ये क्या होगी, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के, ये आपको हिंदी लिखनी है लास्ट में, ठीक है ना, 0 के प्रकार का समीकरण है, प्रकार का समीकरण है। अतः क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह क्या है द्विघात समीकरण है। आ रही होगी बात समझ में कि किस प्रकार से अपने को हल करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। अब इसमें दो ब्रैकेट्स का हमें क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो दो ब्रैकेट्स का गुणा करना आपको आना है चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इस वाले x का इससे गुणा, x का दूसरे ब्रैकेट से गुणा, किससे गुणा x प्लस 1 से, ठीक है। फिर माइनस 2 का, किसका माइनस 2 का गुणा किसके साथ x प्लस 1 के साथ, ठीक है। आ रही है बात समझ में, पहले x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर माइनस 2 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ बराबर, इसमें भी ऐसे करेंगे x का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ, x का गुणा किसके साथ x प्लस 3 से, और फिर माइनस 1 का गुणा किसके साथ x प्लस 3 से। दोनों चीजें बराबर में चलेंगी, ठीक है। चलिए ध्यान से कीजिएगा, x का गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x की घात 2, x का गुणा 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा x, माइनस 2 का x से करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस 2 को 1 से करेंगे तो माइनस का 2 बराबर x को x से करेंगे तो x की घात 2, x को 3 के साथ करेंगे तो 3x, माइनस 1 का इसके साथ करेंगे तो माइनस का x, माइनस का 1x भी लिख सकते हैं, और ये हो गया माइनस का 3। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर माइनस हो जाए, निशान बदल जाता है, ठीक है, बराबर। अगर देखो कोई चीज एक जैसी है ना इधर से उधर तो उसको अपने कट कर सकते हैं, अगर अपने इनका पक्षांतरण कर लें। चलो x उसके x माइनस यहाँ पे एक में से 2 गए तो माइनस का 1x बचेगा ना, माइनस का 2 माइनस ये इधर आ गया माइनस का हो गया, 3x में से 1x गया तो कितने बचे 2x, प्लस के 2x बचे ना तो इधर आके क्या हो गया माइनस का 2x, माइनस का 3 इधर आके क्या हो गया प्लस का 3, और बराबर में हमारे पास क्या रह गया 0। हमने सब चर और अचर राशि एक तरफ कर ली, ठीक है। अभी देखो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया 0 हो गया ना, एक जैसा है ना घट के, माइनस का 1x माइनस का 2x, माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना हो गया माइनस का 3x। अब ये माइनस 2 और प्लस 3, 3 में से 2 गए, प्लस का 1 बराबर 0। अब बताओ कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, जल्दी से बताओ आपको क्या लगता है कि ये द्विघात समीकरण है। यह a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का नहीं है ना उस प्रकार का, क्योंकि x की घात 2 नहीं है। अगर x की घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो अपने लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आगे बस समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारा, सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1
वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारी सीरीज़ आपके स्कूल सिलेबस से पहले शुरू हो चुकी है ताकि आपका जो टारगेट है 10th क्लास का अच्छा स्कोर करने का वो आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। हम पहले इसको अच्छे से सिलेबस को एक बार कवर करेंगे, फिर हम इसका रिवीजन भी करेंगे ताकि आपको मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको किसी प्रकार कोई परेशानी आती है, कुछ समझ में नहीं आता है या आपको कुछ और समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। सबसे पहले एक्स का गुणा क्या करेंगे, ध्यान से करो। सबसे पहले हम एक्स का गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ। एक्स का गुणा किसके साथ, 2x प्लस 1 के साथ। फिर हम -3 का गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, 2x प्लस 1 के साथ। ऐसा लिख लेंगे तो अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत है तो वो परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है। अब इस ब्रैकेट को अंदर से x का गुणा 2x के साथ, तो 2 का तो 2 रहेगा, x को x से गुणा देंगे तो 2x स्क्वायर। x का गुणा 1 के साथ तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 दूनी 6x। माइनस का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो ये अंदर माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 एकम 3 बराबर x को x के साथ करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस में 5x। अब अपने पक्षांतरण कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पक्षांतरण 2x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 6, 1 और माइनस का 6 तो कितना हो गया, माइनस का यहाँ पे माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर माइनस x स्क्वायर और माइनस का 5x बराबर 0। अब x स्क्वायर वाला हमेशा x स्क्वायर के साथ जुड़ता है, x वाला हमेशा x के साथ जुड़ता है और अचर पद को हमेशा अचर पद के साथ ही जोड़ते हैं। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x स्क्वायर। माइनस का 5x और माइनस का 5x दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे 10x, लेकिन निशान कौन सा आता है, हमेशा माइनस का। ठीक है, जुड़ते हैं लेकिन निशान। और ये क्या बचा अपने पास, माइनस का 3। क्या बच गया, माइनस का 3। अब बताओ कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, क्या लगता है आपको, द्विघात समीकरण है? हाँ, यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के प्रकार का है, c के प्रकार का समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी तो हमने शुरुआत की है इस प्रश्नावली की, है ना, तो इसीलिए तो हमने पहले किया है ताकि आप एक बार मेरे से देख लें, समझ लें, फिर इसका हम रिवीजन भी करेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। तो लास्ट तक तो कोई डाउट रहेगा ही नहीं आपके लिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 5th क्वेश्चन शुरू करते हैं। 5th क्वेश्चन इसका क्या है हमारे पास, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 3, इन दोनों ब्रैकेट्स को गुणा करना है। बराबर में है हमारे पास x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक है, अब देखो 2x का गुणा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2x का गुणा किसके साथ, x माइनस 3 के साथ। फिर -1 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, x माइनस 3 के साथ। इस तरह से करते हैं। ठीक है, x का गुणा किसके साथ, x माइनस 1 के साथ, प्लस 5 का गुणा किसके साथ, x माइनस 1 के साथ। ठीक है, यहाँ से देखो 2x को x से करेंगे तो 2 एकम 2 और x को किया तो 2x स्क्वायर। 2 को माइनस से 3 के साथ तो माइनस का 6, फिर माइनस का 1x, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस 1 को 3 से करेंगे तो 3। यहाँ पर इसको x स्क्वायर माइनस का 1x प्लस का 5x और माइनस का 5 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 6 और प्लस का 3, कितना हो गया, माइनस का 3। एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की है ना, तो ये घटेंगे। क्या होंगे, ये घटेंगे। ठीक है, निशान हमेशा बड़ी संख्या वाला लगाते हैं, इतनी बात ध्यान रखना। बराबर देखो एक बार, अगर दोनों संख्याएं प्लस की है ना तो जुड़ेंगी, दोनों संख्याएं माइनस की हैं
तब भी जुड़ेंगी। अगर एक संख्या प्लस की दिखे और एक संख्या माइनस की दिखे तो घटेंगी। और निशान हमेशा आपको कौन सा लगाना है, जो बड़ी संख्या के आगे हो। जो कौन सी संख्या के आगे हो, बड़ी संख्या। बहुत आसान है जोड़ना घटाना। एक्स स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की दिख रही है, घटेंगे। घटा दो, कितना आया 4, बड़ी संख्या वाला निशान आएगा। प्लस का 4x माइनस का 5। पक्षांतरण कर लेते हैं सबका। 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। जैसे ही पक्षांतरण करके इनको इधर लाएंगे ना तो माइन निशान बदल जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 2x स्क्वायर और ये रहा x स्क्वायर, ये 1 है। 2x प्लस का और ये माइनस का, 2 में से 1 गया तो 1x स्क्वायर, क्या बच गया 1x स्क्वायर। अब ये माइनस का 1 और माइनस का 4, दोनों संख्या माइनस की है ना, तो जुड़ेंगी ये 5। निशान बड़ी संख्या वाला आएगा 5x। एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, बताओ क्या होंगी, घटेंगी। तो 5 में से 3 गए, 2 आएगा। निशान हमेशा बड़ी संख्या वाला आता है। बहुत आसान है ना, बराबर 0। अब बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ, यह द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है। 0 के प्रकार का समीकरण है। अगर ये इस प्रकार का समीकरण है तो यह द्विघात समीकरण है। तो यह द्विघात समीकरण है। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं सारे क्वेश्चन लिखवा रही हूँ और प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रही हूँ। आपको इसके नोट्स जरूर बनाने चाहिए ताकि रिवीजन आप इजीली कर सके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की होल स्क्वायर। अभी ये x माइनस 2 की होल स्क्वायर वाला तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक है, चलो देखो, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या लगेगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें। तो ए की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2 हमने लगाया और माइनस 2a और b, ठीक है, प्लस b की स्क्वायर। तो ये हो गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। पक्षांतरण करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, प्लस का है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट गया, सेम है ना, 1 में से 1 गया 0। 3x और प्लस 4x कितना हो गया, 7x। और एक संख्या देखो, ये अचर पद और ये अचर पद, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो घटेंगे। कितना आएगा, 3। निशान कौन सा आता है, बड़ी संख्या वाला, बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब तो आप समझ गए होंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें चर की घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलें, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन। x प्लस 2 की क्यूब होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप कहेंगे ये होल क्यूब क्या चीज़ है ना, तो चलिए देखते हैं। a प्लस बी की होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, a की क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर साथ में b प्लस 3 b का स्क्वायर a प्लस b की क्यूब। ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, मतलब a और b, आपके पास a की जगह x और b की जगह 2 है। जब हम इसे खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो x की क्यूब प्लस
3a² यानी x², ए की जगह और गुणा में 2 प्लस 3b² यानी स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब लगाइए, प्लस 3b² ए की जगह क्या है x, प्लस b की क्यूब यानी 2 की क्यूब, ये हमने खोल दिया है ना, बराबर में हमारे पास है तो इसका अंदर गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 2x² को x के साथ करेंगे तो घाते जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएगी 3 माइनस 2, ठीक है। अब देखो x की क्यूब प्लस 3 दूनी 6 x² प्लस 12 2 दूनी 4 स्क्वायर 4 3 12 x प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 3 दूनी 6 मत कर देना, 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 बराबर 2x की क्यूब माइनस कर लो, पक्षांतरण कर लो, माइनस प्लस 2 बराबर 0। अब हम सब इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे, x की क्यूब और माइनस ये प्लस, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की तो घटेंगे, 2 में से एक गया तो 1 x की क्यूब, लेकिन निशान वही आता है जो बड़ी संख्या के आगे होता है, माइनस 6x² वाला और कोई पद है नहीं है तो प्लस का 6x² प्लस x वाला कोई और पद है नहीं है, यहाँ पर देखिए 2x को इधर करेंगे तो 2x आएगा ना साथ में, तो यहाँ पे भी x है हमारे पास, तो 12x और प्लस का 2x कितना हो गया 14x, साथ में हमारे पास क्या है बचा प्लस का 8 बराबर 0। पहला जो पद है वो माइनस का है, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो सारे निशान बदल जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x की क्यूब माइनस 6x² माइनस 14x माइनस 8 बराबर 0, माइनस कॉमन लेके 0 कर दिया तो ये माइनस आ गया। यहाँ से भी आप बता सकते हो क्या ये द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात अधिकतम कौन सी है 3, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, ये नहीं कि आपको 2 दिख रहा है तो ये द्विघात समीकरण है, ऐसा नहीं, सबसे ज्यादा घात कितनी है 3, तो ये 3 घात का समीकरण हुआ, ये द्विघात का समीकरण नहीं है। तो अपने इसमें क्या लिखेंगे, ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 वाला प्रकार नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह क्या नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। ये आपको कैलकुलेशन करनी है, जोड़ना घटाना थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत ना हो, अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जोड़ते घटाते कैसे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बता दें, मैं इसके लिए जो बेसिक क्लास है वो आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक छोटा सा काम आप सभी के लिए, आप सभी जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं उस जगह का नाम, उस जिले का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और 10th क्लास के लिए आपका टारगेट क्या है उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x की क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की क्यूब, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं इसको हम। x की क्यूब माइनस 4x माइनस x प्लस 1 बराबर a माइनस बी की होल क्यूब, इसको हमें सॉल्व करना है, a माइनस बी की होल क्यूब, a की क्यूब प्लस, अगर आप उस तरह से प्लस 3a² बी की जगह माइनस 2 लिख लो, ठीक है, प्लस 3b² a प्लस बी की क्यूब, बी को माइनस 2 मान लो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्या बन गया हमारे पास x² माइनस का 3 दूनी 6 x², 2 दूनी 4 4 3 12 माइनस का 12x और माइनस का 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 बार आएगा ना, ये -2 -2 है ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 बार माइनस का, यहाँ पर हो गया x की क्यूब, यहाँ x की क्यूब है ना, माइनस का 4x² माइनस का x प्लस में 1, ठीक है।
अब पक्षांतरण करके देखो इसका। पहले तो देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब काट ही दो है ना, क्या दिक्कत है हमें। फिर यहाँ पे देखो माइनस का 4 एक्स स्क्वायर, और इधर कितना माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 6 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है माइनस का एक्स, और इधर आके 12 एक्स प्लस का। यहाँ पे क्या है प्लस का 1 और प्लस का 8, बराबर में क्या रह गया 0। सारा पक्षांतरण करके एक तरफ ले लिया हमने। माइनस का 4 और प्लस का 6, तो कितना हो गया 2 एक्स स्क्वायर। 12 में से 1 गया, प्लस का 11, यहाँ देखिए 2 दूनी 4 प्लस का हो गया ना, 4 3 12, तो ये प्लस का रहेगा, तो ये यहाँ के माइनस का हो जाएगा। और फिर माइनस का 1 माइनस का 13 जुड़ जाएंगे ये, ठीक है ना। माइनस का 13 एक्स, प्लस में 8 और 1 9 बराबर 0। अब बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये इस रूप में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप में ही है ना ये। तो फिर यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। आई होप आप अच्छे से ये निकालना सीख गए होंगे कि कौन से समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। इसके अंदर 2-3 फॉर्मूलों का यूज हुआ है, जिसको खोलना आपको अच्छे से आना चाहिए। यह तो हम 8वीं 9वीं से सीखते हैं, लेकिन अगर फिर भी मैंने आपको इसमें फॉर्मूला बता दिया है, यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।